नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। अचानक से दलाल पत्रकार और मेन स्ट्रीम मीडिया महुआ मोइत्रा से दोस्ती बढ़ाने लग गई है और उसे डिफेंड करने के लिए तमाम बेशर्मी इन लोगों ने ताक पे रख दी है। कारण भाई इकोसिस्टम है, बचाना है, जॉर्ज सोरोस का प्रसाद भी खाना है। तो कल महुआ मोइत्रा, राजदीप सरदेसाई, वही पुराना चेहरा, हिंदुस्तान का एक ऐसा पत्रकारिता पे बदनमा दाग जिसका नाम सुनते ही लोगों को गुस्सा आ जाता है, फिर से उन्होंने बिठाया महुआ मोइत्रा को बचाने के लिए। लेकिन महुआ मोइत्रा तो महुआ मोइत्रा, मैं बार बार कह रहा हूं, इधर कुछ गड़बड़ है। जिस वजह से इंटरव्यू उनको बचाने के लिए किया गया उसमें सब कुछ फंस गया। जो जो आरोप लगाए गए थे वो उन आरोपों को उनको लगा कि वो कोई डिफेंस दे रही है, लेकिन उसमें उल्टे ही फंसते चली गई। कई सारी झूठ, गंदी गंदी गालियां। निशिकांत दुबे जो एक कंप्लेनेंट है उनको आपने एक झारखंडी कुत्ता कह दिया, और ये इंडिया टुडे वाले या आज तक वाले उसे चलने दिए। आप सम्मानित सांसदों को गालियां दिलवाने के लिए प्रोग्राम करते हो। जो आरोपी है जिसने हिंदुस्तान के सांसदीय परंपराओं की अवहेलना की है, नेशनल सिक्योरिटी का मसला खड़ा कर दिया है, उसको आप डिफेंड करने के लिए इस तरह का गलीज काम करेंगे आप? तो खैर, उनका काम वो जाने, ये उनके अधिकार क्षेत्र में है। लेकिन उन्होंने क्या किया उसको पंक्चर करना तो हमारा काम है। क्या कहा इंटरव्यू में, और ये बोगला भगत की तरह राजदीप सरदेसाई हूं कर रहा था। वो झूठ कह रही थी और वो कह रहा था कि सही कह रही हो। अजीबोगरीब पत्रकारिता है ये, और तमाम दलाल वाह 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 कर रहे हैं। देखिए क्या हुआ, क्या कहा उसने इस मसले के ऊपर। जो सबसे बड़ा चार्ज क्या है? सबसे बड़ा चार्ज ये है कि आपने एनआईसी का जो लॉगिन पासवर्ड जो है आपने दे दिया। इंटरव्यू में क्या कहा इसने? इंटरव्यू में कहा, एक्सेप्ट किया, आई हैड गिवन माई लॉगिन आईडी इन पासवर्ड टू दर्शन हीरानंदानी एंड सेड whenever I get a question, please get an assistant from your office to type it in and put it in. He had someone in his office to type the question that I gave. The OTP comes to my mobile phone. So the idea that Darshan could log in using my password and ask question is ludicrous. Every question is mine. वो कह रही भाई हमने तो पासवर्ड आईडी दे दिया था, हो गया काम। ये तो इकबाल जुर्म है। ये दलाल पत्रकार बचा लेंगे अब इनको। आपने तो एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया कि हमने दिया था। बाकी जो चीजें हैं वो तो अलग कहानी है। ओटीपी कहां गया, किसके पास गया, ये गया वो गया, ये बाकी सारी कहानियां आपने दिया ही क्यों? लेकिन देखिए कितनी बड़ी झूठ वो कह रही है कि ऐसा कोई कानून ही नहीं है कि आप किसी को नहीं दे सकते हैं। क्या कहा उसने? देयर इज नो रूल्स ऑन एनआईसी लॉगिन्स। पीडी आचारी, हु यस्टरडे इवन पुट इन a column in the Indian Express, said because this NIC was formed in 2019, there are no rules as to who can have your login ID and password. Every single MP's login and questions are given to large team. You are saying that I gave it to a foreign entity? Darshan Hiranandani is my friend and is an Indian citizen. For 3 years, he has been logging in from Dubai. लीजिए, कंफर्मेशन के बाद कंफर्मेशन। और ये आप देखिए कुतर्क, कुतर्क का स्तर देखिए और प्रोपेगेंडा का तरीका देखिए और कांग्रेसी इकोसिस्टम का खेल देखिए। इंटरव्यू सेट होगा कि राजदीप सरदेसाई इंडिया टुडे वाले को देना है, ये
आज तक इंडिया टुडे वालों को इंटरव्यू देना है, उसके एक दिन पहले ये इंडियन एक्सप्रेस वाले ने दलाली कर दी। कैसा कोई कानून नहीं है, ऐसा कोई कानून नहीं है कि लॉगिन पासवर्ड किसको दिया जाए किसको नहीं दिया। ये जो है सत्यनारायण भगवान का प्रसाद है, किसी को भी बांट दो। तमाशा चल रहा है देश के अंदर, जो मन में आएगा बकते रहोगे तुम लोग। जाकर के देखा नहीं गया कोई। ये सब मीडिया, ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, यहां क्या मूर्ख लोग बैठे हुए हैं। कोई जाकर के पार्लियामेंट के साइट पे जाकर के देखा नहीं कि एनआईसी में क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, ईमेल टर्म्स एंड कंडीशंस। ये एनआईसी के वेबसाइट से निकाला गया है। क्या लिखा हुआ है, पहला लाइन पढ़िए उसको। उसमें लिखा हुआ है, यूजर्स आर रिक्वेस्टेड टू कीप द गिवन यूजर आईडी एंड पासवर्ड अ सीक्रेट। सीक्रेट रखना है, ये क्या है, पहला टर्म्स एंड कंडीशन है। लेकिन पढ़ाई लिखाई करना हो ये मेन स्ट्रीम मीडिया वालों को, तब तो प्रसाद खाने की आदत है, दलाली करने की आदत है, चमचगिरी करने की आदत है, और बाकायदा एक हिट जॉब करने की आदत है। पहले आर्टिकल आ जाएगा, इंडियन एक्सप्रेस रोज पढ़ती है क्या? ये इंडियन एक्सप्रेस सारे अखबार पढ़ती है, किस अखबार में क्या छपा। महुआ मोइत्रा को पहले से ये ज्ञान हो जाता है। अभी तो कह रही थी कि हम बड़े बिजी हैं, 5 तारीख तक हम आ पाएंगे, अभी दिए हुए वक्त में नहीं, क्योंकि अभी बहुत सारी मीटिंग्स में जाना है। और ये इंडियन एक्सप्रेस वाला ये पहुंचता है नहीं पहुंचता है अखबार, या दिन भर मोबाइल पे ही अखबार पढ़ते रहती है। नाम भी मालूम है, किसने लिखा, कैसे लिखा, ये सब आप ये समझिए। इन पत्रकारों ने, लुटियन पत्रकारों का ये गैंग किस तरीके से ऑपरेट करता है। चले आए राजदीप सरदेसाई के कार्यक्रम में बोलने के लिए। प्लीज चेंज योर पासवर्ड एट लीस्ट वंस इन एवरी 3 months। दूसरा कंडीशन है। अब आप समझिए, इतना सेंसिटिव है ये, और ये कह रही है कोई नियम कानून नहीं है, और कोई ज्ञानी बैठा हुआ है ये दलाल पत्रकारों के गैंग का। इंडियन एक्सप्रेस में वो लिख रहा है कि भाई कोई कानून नहीं बनाया गया है। तो ये तो दोनों ही केस में फंस रही है, दोनों ही केस में नप जाएगी ये। एक तो झूठ बोला जा रहा है, और इसलिए जब ये इंटरव्यू आया तो ये जो जिल्टेड एक्स, जो पुराना इनका बॉयफ्रेंड है, अभी तो भाई मॉरल स्टैंडर्ड भी तो देश का अलग होती जा रहा है ना। ये बड़ा कूल लग रहा है कि सांसद जो है वो बड़े ही चाव से कह रही है कि मेरा एक्स बॉयफ्रेंड ने ये काम किया है, गुस्से में किया है। क्या उसने ट्वीट किया, मजा ले रहा है, सब लोग मजा ले रहे हैं। क्या कहा गया, ये जो देहाद्राय है उसने कहा, विंडिकेटेड, थैंक यू राजदीप सरदेसाई फॉर मेकिंग इट क्रिस्टल क्लियर व्हाई माय किडनैप्ड dog Henry was being offered to me in exchange for taking back my CBI complaint. This is what happens when quid pro quo becomes a way of life. इसको कहते हैं कि जूते से मारना चाशनी में डाल के। यही काम किया है जिल्टेड एक्स ने। एक ट्वीट निशिकांत दुबे जी ने भी किया। उन्होंने कहा, सूचना के अनुसार दर्शन हीरानंदानी व दुबई दीदी सांसद संपर्क में है, गवाह को प्रभावित करने की कोशिश चल रही है, लोकसभा स्पीकर को कार्रवाई करनी चाहिए। लीजिए, ये गंभीर मामला बनते चला जा रहा है कि गवाह को इन्फ्लुएंस किया जा रहा है, जांच चल रही है। तो आप देखिए ये करके फंस गए। लेकिन देखिए किस तरह की अभद्रता, किस तरह की भाषा, उसका इस्तेमाल महुआ मोइत्रा ने किया। Challenging her opponents, she said, they have picked up a wrong person to bully. Nothing will bow us down. I have entered this and I have given up everything in my life to sit here. Some little Jharkhandi pitball and some acrimonious ex-personal relationship is not going to be the end of me. वो बोले कि भाई यहाँ पे आई हूँ, बहुत सारा चीज सेक्रीफाइस किए हुए, और and nothing will bow us down। ये अस कौन है भाई? ये कौन गैंग तुम्हारे साथ काम कर रहा है? ये तो पता करना पड़ेगा। ममता बनर्जी ने तो छोड़ दिया। ममता कह रही है कि उसकी पार्टी का कोई आदमी इसके ऊपर नहीं बोलेगा, तुम्हारे साथ कोई नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप
अस कह रही तो उस अस में है कौन? दलाल पत्रकार हैं, कांग्रेस पार्टी है, शशि थरूर हैं, राहुल गांधी हैं। ये तो अस तो पूछा जाना चाहिए। लेकिन खैर, इंटरव्यू लंबा था जिसमें इसने सब कुछ कबूल कर लिया। गिफ्ट के बारे में भी, किस तरीके से उसके घर में कंस्ट्रक्शन का काम, उसके लिए इसने हेल्प मांगा था, वो भी इसने इंटरव्यू में मान लिया। सारी बातें मान ली कि गिफ्ट भी लिए, क्या क्या गिफ्ट लिए वो भी बता रही है कि, और बोलते बोलते देखिए वो थोड़ा सा इधर थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम चल रहा है महुआ मोइत्रा को। उनको खुद ही पता नहीं है कि वो क्या क्या बोल गई, क्या क्या एक्सेप्ट कर लिया कि ये गिफ्ट दिया था, वो गिफ्ट दिया था। बम्बई से मैं जाती थी तो मुझे कार भेजा करता था। भाई हम लोग भी जाते हैं, मुंबई कोई कार भेजता नहीं है, क्यों नहीं भेजता है? ये एक्स बॉयफ्रेंड ने बताया कि जब क्विड प्रो को बिकम्स वे ऑफ लाइफ, माने धंधा बना लेते हो जब अपनी जिंदगी को, बिना कुछ लिए कुछ काम नहीं होता, चैन नहीं मिलती, आराम नहीं मिलता, जब तक माल गिफ्ट सारा कुछ आए नहीं तब तक ये जो प्रॉब्लम जो है जिंदगी की, ये इसी तरह से चली। ये सारी चीजें अभी 5 तारीख को ये जांच कमेटी के सामने उपस्थित होंगी। फिर देखिएगा क्या होता है, क्योंकि 3 मंत्रालय इस पूरे केस को जांच में लगी हुई है। विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये 3 मंत्रालय जांच कर रही है। हर एक एस्पेक्ट को उसको खंगाला जा रहा है महुआ मोइत्रा के बारे में। हमारी नज़र इस खबर पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।